जनरल रिटायर्ड फैज हमीद गिरफ्तार, सीनियर सहाफी ने बड़ा दावा कर दिया। सहाफी के मुताबिक पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को घर में नजरबंद कर दिया गया है। वो ना तो किसी से मिलने जा सकते हैं और ना ही उनसे कोई मिलने आ सकता है। हत्ता कि उन्हें किसी जनाजे या शादी ब्याह वगैरह में भी शिरकत की इजाजत नहीं है। तहलका खेज खबर ब्रेक करने वाले रिपोर्टर असद तूर ने दावा किया कि जनरल फैज की नजरबंदी कमोबेश 2 हफ्ते कबल अमल में आई। साबिक इंटेलिजेंस चीफ पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में मरकजी किरदार निभाने का इल्जाम है। तूर का कहना था कि इमरान खान का खुद को 9 मई के वाकयात से बरीउज़ ज़िम्मा करार देना इसलिए भी समझ में नहीं आता कि पुरतशद्दुद वाकयात किसी एक जगह नहीं बल्कि एक साथ कई शहरों में हुए हैं और उनमें किसी और इमारत वगैरह को नहीं बल्कि सिर्फ फौजी तंसीबात और कैंटोनमेंट्स को निशाना बनाया गया। सहाफी ने दावा किया कि 9 मई की मरबूत मंसूबाबंदी का एक मतलब ये भी है कि तहरीक इंसाफ को इदारे के अंदर से यकीन दहानी कराई गई थी कि अगर GHQ और कोर कमांडर हाउस समेत हसास तंसीबात पर हमले हुए तो इससे इतनी अफरा तफरी फैलेगी कि फौज खुद अपने चीफ को हटा देगी। और जराये के मुताबिक इस बात का कभी इम्कान है कि PTI वालों को इदारे के अंदर से ये यकीन दहानी ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने दिलवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 मई के रोज तोड़ फोड़ और मार धाड़ करने वाले PTI वर्कर्स के साथ साबिक ISI चीफ की खुसूसी तरबियत याफ्ता टीम भी ग्राउंड पर मौजूद थी। इन वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, ताहम फिलहाल जनरल फैज पर बाज़ाबिता तौर पर कोई चार्ज नहीं लगा। दूसरी जानिब ये इत्तलात भी हैं कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में मुबैना किरदार पर फौज के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान और अहलकारों समेत कमोबेश 200 मेंबर्स को कोर्ट मार्शल की इंक्वायरियों का सामना है। जबकि जिना हाउस के दिफा में नाकामी पर साबिक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। असद तूर के मुताबिक अप्रैल में ये खबरें सुनने को मिली थी कि जनरल फैज खुद को इमरान खान और PTI से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरह अपने इदारे से मुआफी मिल जाए, मगर अब ऐसा लगता है कि उनकी वो तमाम कोशिशें ज़ाया हो गई हैं। सहाफी ने दावा किया कि 9 मई की भयानक गलती और फौज में बगावत के जरिए जनरल आसिम मुनीर को हटाने का प्लान नाकाम होने के बाद से ये ख्याल किया जा रहा है कि इस तबाहकुन गलती की मंसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद में जनरल फैज इमरान खान के एक कलीदी शराकतदार थे। तूर के मुताबिक आला फौजी हुकाम ने साबिक इंटेलिजेंस चीफ को खबरदार किया है कि वो चकवाल में अपनी रिहाइश गाह से बाहर कदम भी नहीं रख सकते जब तक उनके हवाले से कोई फैसला न हो जाए। उन्हें घर की 4 दीवारी तक महदूद रहना होगा। अगर जनरल फैज के कोर्ट मार्शल का फैसला हुआ तो उन्हें फौज की जैक ब्रांच के हवाले कर दिया जाएगा। ताहम अगर उन पर आयद इल्जामात साबित न हो सके तो फिर वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकेंगे।